नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबों का स्मार्ट लर्न हब यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एक क्वेश्चन लेके आया हूं और इस टाइप का क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले, क्या आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में 30 सेकंड में कर सकते हैं? क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन में आपको 30 से 50 सेकंड में अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो चलिए, इसमें हमें क्या अप्रोच रखना चाहिए इस टाइप के सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस से, उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो मैं यहाँ पे हिंदी में भी आपको पहले समझा देता हूँ। क्वेश्चन है, ए मैन सेल्स हिज गुड एट 25% प्रॉफिट हैड ही परचेज्ड इट 900 लेस एंड सोल्ड इट फॉर Rs 900 लेस, देन ही वुड गेन 5% मोर प्रॉफिट। फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। कोई आदमी अपने किसी भी प्रोडक्ट को क्या करता है, 25% के प्रॉफिट पे बेचता है। अगर वह उस वस्तु को 900 रुपये लेस में कम में खरीद के लाता और उसको बेचता भी 900 रुपये कम में, तो उसका जो प्रॉफिट होता वह 5% अधिक हो जाता। तो आपको पूछा गया है कि उसका इनिशियल जो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था। तो ये तो सेकंड केस बना था जब वो 900 रुपये कम में खरीद के लाया। तो इससे फर्स्ट टाइम में जब वो खरीदा होगा तो उसके लिए उस वस्तु का सीपी क्या रहा होगा, क्रय मूल्य क्या रहा होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आई होप कि यहाँ से तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब आपको एग्जाम में करना क्या था जब आप कॉन्सेप्ट को समझ गए। तो आप यहाँ पे देखिए, 25 और था पहले प्रॉफिट, अब 5% का अधिक प्रॉफिट हो रहा है, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। 30% को लिखेंगे 3/10। और ये क्या हो रहा है कि जो अभी प्राइस है उसका हो रहा है। तो अभी प्राइस क्या रहा, मान लेते हैं पहले 100% प्राइस था और अभी प्राइस 900 रुपया लेस है। इसके लिए सीपी, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट को सीपी पे कैलकुलेट करते हैं तो सीपी लिखती है। अब यह इक्वल कर देंगे, किसके इक्वल होगा, क्योंकि अब जो नया सीपी है और जो नया सेलिंग प्राइस है तो उसका डिफरेंस अगर निकालेंगे तो वो डिफरेंस आपको ये वैल्यू मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम है। तो मैं आपको इसका डिटेल अप्रोच भी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा बेसिक से, और इसके लिए मैं एक क्वेश्चन भी लिया हुआ हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ ये प्राइस सेम है तो ये आपको बस इस प्रॉफिट के इक्वल वो वैल्यू आएगा। तो ये आ गया 25%। अब यहाँ पे इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये जीरो कैंसिल कर देगा दोनों से। तो 30% माइनस 270 इज इक्वल टू 25%। और यहाँ से देखेंगे इस परसेंट को इस साइड कर देंगे तो 5% का वैल्यू आ जाएगा 270। तो हमें 100% निकालना होगा, क्योंकि हमने माना था कि जो सीपी होगा वो 100% है इनिशियल। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे हमें 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 27 गुना 2 54, 20 एक जीरो ये एक जीरो ये, तो ये हो गया आपका सीपी उस प्रोडक्ट के लिए, यानी इनिशियल प्राइस। ये तो आपको ये एक स्टेप में इसको कैसे हम लोग बनाए, इस मेथड से हमें एग्जाम में अप्रोच करना है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसका बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे क्या कर दिए कि ये दो वैल्यू को चेंज कर दिए हैं, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान देना होगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन पे आपको उस पूरे बेसिक मेथड को समझाता हूँ, और उसके बाद समझने के बाद इजीली आप फिर उस क्वेश्चन को डायरेक्ट एक स्टेप में कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मान लेते हैं कि 100% क्या है, सीपी है, यानी CP1 है। चलिए इसको इस तरीके से कर लें। CP1 जो है वह 100% है। तो इसको फर्स्ट केस में 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो SP1 क्या हो जाएगा, 125%। अब ये क्या किया है, 900 कम में खरीदा है, तो CP2 यानी खरीदने का प्राइस जो है दूसरा बार वह 100% घटा 900 हो जाएगा। इसी तरीके से तो SP क्या हो जाएगा, जो पहले SP था उससे 900 रुपये कम में इसको बेच रहा, तो 125% घटा 900। अब ये आपको बताया कि इस जब ऐसा करता है इस केस के लिए उसको क्या होता है, 5% ज्यादा का प्रॉफिट होता है पहले से। तो पहले 25% प्रॉफिट है और 5% अधिक करेंगे तो अभी उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है।
30% का कहने का मतलब इसको हम लोग फ्रैक्शन में देख लेते हैं, तो 30% हो जाएगा 3/10 या 30/100, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब चलिए इस पे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। कैसे इक्वेशन बनेगा कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी 30/100 या आप 3/100 लिखिए। ये प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट होता है सीपी पे। तो सीपी क्या है यहाँ पे? 100% माइनस 900। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि इसको हमने कैसे लिखा है? चलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनको कैसे लिखना है। जैसे आपको मालूम है कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या होता है कि जो सेलिंग प्राइस है उसमें क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस को घटा दे और 100 से डिवाइड कर दे तो वो हमारा प्रॉफिट बनता है। सॉरी, प्रॉफिट। और इसको यहाँ पे हमें सीपी लेना है, 100 नहीं सीपी लेना है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रॉफिट परसेंटेज बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसी फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो SP2 हमारा क्या है? SP2 है 125% घटा 900। SP2 के लिए क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इस कंडीशन में हमें 30% का प्रॉफिट हो रहा है और इसमें हमें घटाना होगा किसको? सीपी को। चलिए इसको भी मैं और डिटेल से इसको कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे? SP2 माइनस CP2, और ये क्या आ जाएगा? हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ पे SP2 अगर इसी में हम लोग यहाँ पे इसको अब सीपी के चूंकि जो प्रॉफिट निकलेगा वो सीपी के रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो यहाँ CP2 हो जाएगा और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे मैं इन चीज़ों को इरेज कर देता हूँ स्पेस के लिए। अब आपको यहाँ पे देखना है कि SP2 क्या है? तो यह है 125% घटा 900, और इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा ये CP2। तो CP2 क्या है? 100% घटा 900। अब अपॉन में क्या आ जाएगा? CP2। तो CP2 क्या है? 100% घटा 900, और ये क्या है? प्रॉफिट कितना प्रतिशत का हो रहा है? तो 30% का हो रहा है। तो 300/100 हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये अंदर वाले सारे वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस में था तो माइनस, ये माइनस में था तो ये प्लस हो जाएगा। अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे देखेंगे -900 प्लस 900 ये दोनों जीरो हो जाएगा, और 125 में 100 को घटाएंगे तो ये क्या बनेगा? आपका 25%। और ये अपॉन में क्या आ जाएगा आपको? 100% घटा 900, और ये किसके इक्वल है? यहाँ पे चलिए जीरो कैंसिल कर दे तो 3/10। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 25% आ गया, और इस जो अपॉन में वैल्यू है इसको इस साइड कर दीजिए तो ये 3/10 गुना 100% घटा 900। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये जीरो कैंसिल कर देगा दोनों टर्म्स में, तो 25% का वैल्यू यहाँ पे आपको आ जाएगा 30% घटा, इसको 90 गुना 3 करेंगे तो 9 दिया 27, ये 270 आ जाएगा। अब इसको सेम चीज़ है यहाँ से आगे, तो अभी हम लोग कैलकुलेट किए ही थे, इसको इस साइड कर दीजिए और इस टर्म को इस साइड कर देंगे तो यहाँ पे आपको 5% का वैल्यू मिल जाएगा 270। अब 100% निकालना है। क्यों 100% निकालना है? क्योंकि हमें इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछा है और इनिशियल में जो CP1 था हमने 100% इसको माना है, तो 100% निकालने के लिए इसको 20 से गुना कर देंगे तो 5400 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया पूरा डिटेल अप्रोच। अब हमें एग्जाम में इतना क्या करने का जरूरत है नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इस लाइन पे आ सकते हैं जैसे कि आपने भी देखा।
तो अब जो ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को आप सेम बेसिक से पहले बनाइए और उसके बाद डायरेक्ट आप इस लाइन पे आने का कोशिश कीजिए और देखेंगे कि आप यह कर पाएंगे। तो उस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आपका आंसर है। अगर हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं इसका भी जल्द ही वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।